हाय वर्गोस यानी कि कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी एक बोनस रीडिंग, जिसमें हम लोग को एक मैसेज मिला है दैट समबडी फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग बैक, ओके, और यू वॉन्ट देम टू रिटर्न बैक और समथिंग, कोई एक रिकन्सिलेशन काइंड ऑफ शायद हो रहा है या होने वाला है। सो यहाँ पे आई वॉज गेटिंग दिस डाउनलोड। सो लेट्स सी दैट वर्गोस, ऐसा क्या होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, क्या somebody फ्रॉम योर पास्ट इज़ कमिंग, यहाँ पे क्या हाईलाइट हो रही है एनर्जीज़, ओके, ये देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बोलूँगी, अगर आप मेरे चैनल में फ़र्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ऑलरेडी 19 जुलाई से द कोर्स इज़ गोइंग टू स्टार्ट। 10th जुलाई को लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है। सो अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स के लिए लास्ट डेट है 10 जुलाई, आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हम बुकिंग क्लोज़ कर देंगे एंड नेक्स्ट बैच जो होगा तभी होगा। सो लेट्स सी नाउ वर्गोस। मून राइजिंग के अकॉर्डिंगली ही देखिए इस वीडियो को, बिकॉज मैं वर्गो की जो रीडिंग है वो मून साइन के अकॉर्डिंगली बनाती हूँ। इन केस अगर कुछ टाइम कई बार होता है कि सन साइन भी रेजोनेट कर जाता है, तो इट्स ओके। अगर आपको रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ इसको तभी लीजिएगा, ओके। और सारी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। सो लेट्स सी वर्गोस कि आपकी तरफ क्या कोई आ रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, बिकॉज़ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है और ये आपको जानना भी ज़रूरी है, ओके। ऑफ कोर्स इसका जो थोड़ा सा डिटेल रीडिंग होगा वो मैं व्हाट यू नीड टू नो नाउ वाला एक टॉपिक आ रहा है, उसमें मैंने सारे साइंस का करा हुआ है, तो उसमें भी आपको इसका जो संक्षेप है या इसका जो है आगे का जो है वो आपको उसमें भी क्लैरिटी मिल जाएगा, ओके। सो वर्गो के लाइफ में क्या पुराने लोग वापस आ रहे हैं, आर दे कमिंग बैक, इज़ देयर अ रिकन्सिलेशन और नॉट, और व्हाट इज़ गोइंग ऑन, what is going on, okay। So let's see Virgos, what is going on, okay। I will tell you the cards, okay। अभी मैं पहले cards display कर लूँ। Two of Cups, the Knight of Pentacles, the Eight of Cups, the Devil, the Hermit, okay, Four of Wands, family situation, this is something related to family, marriage, Ace of Swords, Justice, Page of Pentacles, and bottom of the deck may we have the Hanged Man at the bottom of the deck with the King of Swords, the Two of Wands and the Page of Wands। Virgo, Major Arcana में we have the Devil, we have the Justice and the Hanged Man। Something is stopping शायद मैं पहले यहाँ की पहल आपकी करूँगी। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं फॉर श्योर। कोई है फैमिली पर्सन है, कोई फैमिली मेम्बर है, आपकी इनके साथ बहुत अच्छी बॉन्ड थी। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। टू ऑफ कप्स, इट कैन बी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और अ टॉरस और अ लिब्रा। ये कोई साइन है जो मुझे दिखे हैं, ओके। और मुझे अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ओके, एंड लिब्रा एज वेल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हियर, और देयर कैन बी अनदर वर्गो। तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन ही आपसे बात करना चाहते हैं, दे वांट टू कम्युनिकेट, बट लेकिन दे आर नॉट हैप्पी। ये किसी चीज़ को लेकर अभी खुश नहीं है, ओके, और ये चीज़ों को बहुत स्लो रखना चाहते हैं। प्रॉबेबली इनको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या था, वो ये था कि शायद अब मैं आपकी एनर्जी जब करूँगी तो मैं उसमें क्लैरिफाई करूँगी, बट लेकिन इस पर्सन को प्रॉब्लम ये था
दैट कि आपने शायद डिटैच एनर्जी रखा हुआ था इस पर्सन के साथ, आपने घोस्ट किया था इस पर्सन को, आप एकदम से गायब हो गए थे एंड आपने कुछ भी कोशिश नहीं करी इन तक पहुंचने की। ओके आपने इन तक पहुंचने की कोई कोशिश नहीं करी, आप गायब हो गए थे, आप ऑल ऑफ अ सडन आपने रिश्ता तोड़ दिया था या फिर आप वॉक ऑफ करके चले गए थे। ओके समथिंग लाइक दैट, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। अभी नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक, बट लेकिन अभी ये आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं। आपका खुद का मिरर, ये खुद ही अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी लेके बैठे हुए हैं। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें लेके बैठे हुए हैं, उनके दिमाग में, इनके माइंड स्पेस में आपको लेकर बड़ी सारी टॉक्सिसिटी चल रही है। दैट जब वर्गो ने इतना ज़्यादा सताया है, सो नाउ इट इज़ माई टर्न। ओके सो अब ये आपको सताना चाहते हैं, ये आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, ये आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं, जबकि इनके मन में 1% डाउट है कि ये शायद बात करेंगे, शायद ये आपसे बढ़ के कुछ चीज़ें। लेकिन यहाँ पे मैं वो को आपको एक चीज़ बताऊँ, अभी ये पर्सन एक हर्मिट एनर्जी में है, जहाँ पे ये किसी के भी साथ बात नहीं करना चाहते हैं। दे आर इन दिस आइसोलेशन पीरियड, जहाँ पे ये अकेले हैं बहुत ज़्यादा, और या फिर अकेला बहुत फील कर रहे हैं। तो ये कोई पर्सन है जो ऑलरेडी किसी एडिक्शन में है, किसी टॉक्सिक एटीट्यूड में है। ये पर्सन अभी डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं। ओके आप चाहे इस बात को मानो या ना मानो, ये आपके पर्सन की एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर आई है। ये पर्सन किसी डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं एंड दे फील वेरी, दिस इज़ समबडी जो बहुत कंट्रोल करते हैं हर एक सिचुएशन को, जो दूसरों को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, जो दूसरों की चीज़ों को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, जो हर चीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो ये सब चीज़ें कंट्रोल करेंगे तो वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। ओके सो दिस इज़ समबडी हु हैज़ दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी, उनकी मेंटालिटी ही ऐसी है। एंड राइट नाउ दे आर ऑन अ क्रॉस रोड्स विथ यू, जहाँ पे ये अभी बहुत दुखी हैं। इनकी फर्स्ट रिएक्शन है कि ये दुखी बहुत है। जब कोई पर्सन दुखी होता है तो तब वो पर्सन डिसीजन मेकिंग स्किल्स में नहीं होता है। जब आप दुखी नहीं होते हो, जब आप हील हो जाते हो, तो तब वो पर्सन तब आप खुद देखोगे कि आप डिसीजन भी ले पाओगे और बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर आप दुखी होगे तो आप कभी भी उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज उस टाइम में आप डिसीजंस ही नहीं ले पाओगे, तो आप कहाँ से आगे बढ़ोगे। ओके देन ये ऊपर के कार्ड्स हैं, नीचे के कार्ड्स हमारे को बताते हैं कि वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द जस्टिस एंड वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके यहाँ पे एक चीज़ हो रही है, क्लैरिटी आ रहा है इस पर्सन को। ओके इस पर्सन को क्लैरिटी आ रहा है, इस पर्सन को ये लग रहा है दैट यू हैव गॉट अ कर्मा, यू हैव गॉट अ कर्मा विद दिस पर्सन। आपको कर्मा मिला है। उनको ये लग रहा है वो इस पर्सन को ये लग रहा है कि आपको कर्मा मिल रहा है। ये जस्टिस उनके साथ हुआ है। ओके कहीं ना कहीं उनके साथ ये चीज़ें जस्टिस हुई है। सो दिस इज़ व्हाट दिस पर्सन इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट, कि ये कर्मा मिला है एंड दे आर स्टक इन दिस सिचुएशन। ये पर्सन इस चीज़ में स्टक है। दे आर इन दिस सर्वाइवल मोड, जहाँ पे ये अभी भी वही पुरानी चीज़ों को लेकर सोचते जा रहे हैं, पुरानी चीज़ों को ही सोचे जा रहे हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में ही याद करे जा रहे हैं और पुरानी चीज़ों से ही ये कहीं ना कहीं परेशान भी हो रहे हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट दिस पर्सन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई एम नॉन स्टॉप, देयर इज़ लॉट ऑफ या। सो ये पर्सन पुरानी चीज़ों को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं। पुरानी चीज़ों के सामने ये कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेके ये इनको लग रहा है कि आपको कर्मा मिल रहा है। लाइक दिस इज़ जस्टिफाइड, दिस इज़ जस्टिस टू ट्रीट यू लाइक दिस। लाइक अगर ये पर्सन आपके माइंड में आपसे बात करना चाहते हैं, अपने माइंड में बात करना चाहते हैं आपके साथ, बट लेकिन चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो इट मीन्स कि ये पर्सन को बहुत मज़ा आ रहा है दैट यस दिस यू आर गेटिंग कर्मा।
Like this person is literally telling you, Virgo, that you are getting karma. Okay, and they are very happy about this thing because they are logical, they are practical, and they don't want anything. They just want that, you know, I don't know, something is disturbing you also. I feel इस पर्सन को भी कुछ डिस्टर्बेंसेस फील हो रहे हैं. मे बी यू आर कॉलिंग, मे बी यू आर टेक्सटिंग, मे बी यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू रीच आउट टू दिस पर्सन, समथिंग लाइक दैट. ओके, बट दिस पर्सन इज नॉट रेडी टू cooperate with you because they think that they are right, they are superior, they are the person. कर्मा आपको मिला है, उनको नहीं मिला है. ओके, फनी. एनीवेज, तो चलिए आगे इसको क्लैरिफाई करते हैं. व्हाट इज दिस कर्मा, व्हाट इज दिस जस्टिस. लेट्स सी कि ये कर्मा जस्टिस क्या है. वर्गो, ये आपके घर के लोग हैं, ये आपके घर के ही लोग हैं. ओके, दे आर योर फैमिली मेम्बर्स ओनली. और मे बी इट इज़ योर मैरिज, यू नो, मे बी यू आर मैरिड टू समवन जो आपके साथ ऐसे कर रहे हैं. लेट्स सी नाउ. सम फैमिली थिंक, दे आर थिंकिंग कि कोई फैमिली की ऐसी कोई बात है, सीक्रेट है जो आपको पता है. दे नो दिस, दे नो कि आपको फैमिली की कोई ऐसी बात है, सीक्रेट है जो आपको पता है, एंड यू कैन एनी टाइम रिवील दैट. ओके, सो दिस पर्सन इज़ बेसिकली थिंकिंग वन थिंग दैट यू नो, आपको कुछ पता है, फैमिली की कोई सीक्रेट्स आपको पता है, फैमिली की कुछ चीज़ें डिस्क्लोज आपको पता है, एंड दे आर कीपिंग इट लॉट ऑफ ग्रजेस अगेंस्ट यू. दे हैव नॉट मूव्ड ऑन फ्रॉम यू, वर्गो. दिस इज समबडी हु हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रज अगेंस्ट यू. ओके, दिस इज समबडी जिनको आपको लेकर बहुत ज़्यादा ग्रज है, एंड दे आर होल्डिंग बैक फ्रॉम यू. ओके, ये अभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. दे आर ओवर थिंकिंग अबाउट द सिचुएशन. उनकी खुद की इंट्यूशन उनको कह रही है कि नॉट टू ट्रस्ट वर्गो एनी मोर. ओके, ऐसा भी हो रहा है कि उनकी खुद की इंट्यूशन बोल रही है दिस इज़ गुड दैट वर्गो इज़ गेटिंग कर्मा. इफ वर्गो वॉन्ट्स टू कोलाइड, वर्गो वॉन्ट्स टू हैव अ रिकन्सिलेशन, तो ये वर्गो का वो है, हमारा नहीं है. दिस इज़ नॉट अवर दिस थिंग. तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा समझ रहे कि आपको कर्मा मिल रहा है. दिस कैन बी समबडी, ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपके साथ कार्मिकली बॉन्ड में है. लाइक आप चाहते हो इनसे भागना, बट यू वांट टू एस्केप देम, बट स्टिल दे विल कम बैक इन सम शेप और फॉर्म. सो ये किसी और के थ्रू भी आ सकते हैं आपके लाइफ में. ओके, या ये खुद भी मतलब आपके पास आ सकते हैं. So yes, this is somebody who is going to take some time, and they are very toxic about you. They want to control you. They want to control you, but they are not able to. So now they are like ha 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 ha. मतलब उनको हंसी आ रही है, and they are having that aha moment. I'm not saying completely हंसी आ रही है, but yes, this is somebody who needs some mental, psychic, जिनको प्रॉब्लम है, दिमाग की हालत ख़राब है, दिमाग का हालत ख़राब है. This is somebody who has a psychological problem. That's why they are behaving this way. Okay, let's see now कि कोई ऐसे कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में, you know, जिनका एक्चुअली में मुझे ना किसी ने कमेंट किया था. आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी कमेंट्स बैड अबाउट मी और माई रीडिंग, बट कुछ लोग हैं यहाँ पे एकदम स्टूपिड. दे हैव नो क्लू अबाउट एनीथिंग, एंड दे जस्ट यू नो दे वांट टू जस्ट कमेंट, दे वांट टू जस्ट कमेंट से कि मैम को अनसब्सक्राइब करो. कुछ भी बोलती हैं ये. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आता है मिस्टर, देन यू कैन स्टॉप वॉचिंग माई वीडियो. आपको यहाँ पे अपना खुद का ही बेइज्जती करने के लिए कोई पर्सन आए थे और कमेंट करके ये शिट लिख के जाने का आपको ज़रूरत नहीं है.
यू कैन स्टॉप वॉचिंग माई वीडियोज़ अगर आपको लगता है कि मैं कोई गलत चीज़ें बोलती हूँ या आपको इरिटेट करता है, बिकॉज कुछ सच्चाई तो आ ही जाती है ना जो लोगों को इरिटेट ही करती है। ओके, एनीवेज, जो मानते हैं, जो देखते हैं मेरी वीडियोस को, वो ज़रूर मुझे बहुत सारा आप लोग प्यार देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो यू कैन अनसब्सक्राइब, बट डोंट राइट एनी बुलशिट थिंग्स अबाउट हियर। यहाँ पे आपको कमेंट में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। नाउ लेट्स सी कि वर्गो आप क्या चाहते हो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ये जो भी लोगों की वापसी हो रही है। सो व्हाट यू रियली वांट एंड व्हाट यू रियली एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पीपल एंड व्हाट इज़ योर प्लान ऑफ एक्शन। आपके माइंड स्पेस में क्या चल रहा है इन लोगों को लेकर। लेट्स सी दैट। मुझे तो पता ही था वैसे इसके बारे में, बट मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी बिकॉज यू आर नॉट हियर ना, यू आर नॉट सीइंग द कार्ड्स एक्चुअली। बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव द किंग ऑफ कप्स, द 10 ऑफ कप्स, सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। एंड वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स, द 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 of wands, 3 of wands, page of swords, temperance, knight of wands, wheel of fortune, ace of swords. Okay, dealing with the Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Libra is very prominent. Aries, Leo, Sagittarius भी हो सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे वर्गो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू जेन्युइनली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। ओके, योर इंटेंशन इज़ वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, बट यू आर सेंसिंग समथिंग। आपको कुछ सेंस हो रहा है कि समथिंग इज़ फिशी। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि नाउ यू आर वेरी अलर्ट वर्गो, आप बहुत अलर्ट हो चीज़ों को लेकर। सिर्फ वर्गो, आई डोंट वांट टू हाइड दिस, मैं आपको ये मैं हाइड नहीं करना चाहती, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको अंदर ही अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्शन, आपको बहुत ही अंदर अंदर कॉन्फ्लिक्टेड फील हो रहा है इस पूरे सिनेरियो को लेकर। आई डोंट वांट टू से दिस, बट मुझे ऐसा लगता है कि द आउटसाइड फोर्स इज फोर्सिंग यू टू डू समथिंग विच यू डोंट वांट टू। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए था, बट लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके मन से कुछ चीज़ें ना परमानेंटली ख़त्म हो चुकी है इस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर, एंड दैट कैन नॉट बी रीगेन्ड, क्योंकि आप अब इस पर्सन को बिलीव नहीं करते हो। सिंपली यू डोंट बिलीव दिस पर्सन। इनकी जो इंटेंशन है आपको अच्छे से पता है कि इनके इंटेंशन आपके लिए अच्छे नहीं है, आपके लिए हानिकारक है। सो कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि आप भी कोई इमेच्योरिटी नहीं करने वाली हो इस पर्सन के साथ, और आपको पता है ये पर्सन बहुत इमेच्योर पर्सन है। हो सकता है उम्र में बहुत बड़े हो, बट लेकिन है बहुत बचकानी हरकतें करते हैं ये। सो आपको ये पता है दिस इज समबडी हु वांट्स अटेंशन, somebody who is genuinely trying to please you by, you give me attention, I really want this, from Virgo, मुझे Virgo से attention चाहिए, and you are like okay fine, देखते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ को लेकर हील हो रहे हो, आप ऑलरेडी हील हो चुके हो, बट आपको इस पर्सन का मोटिव पता है, दैट हाउ दिस पर्सन इज़। आपको इस पर्सन का मोटिव पता है। एट द सेम टाइम आपकी एक पर्सन के साथ एक पूरी तरह से आपको क्लैरिटी है, यू हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, यू आर क्लियर अबाउट द सिचुएशन। आप एक पूरी साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हो। सो आप ये नहीं चाहते दैट दिस शुड कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। ऑफ कोर्स आप क्लियर हो इस चीज़ को लेकर दैट आप इस चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हो, आप इस साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ अब आगे बढ़े, बट अंदर ही अंदर आप शायद अपने आप से झूठ बोल रहे हो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है दैट यू सिंपली डोंट वांट दिस पर्सनस एनर्जी एनी मोर। आई थिंक द आउटसाइड फोर्सेज आर फोर्सिंग यू टू डू दैट, या बाहर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर है, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट, और आपको ये करना पड़ रहा है मे बी अ न्यू स्टार्ट। लेकिन आपको पता है कि आई एम स्टार्टिंग बट आई एम नॉट फुलिश, मैं फुलिश नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपकी ऐसी कार्ड नहीं है जहाँ पे फूल की एनर्जी आ रही है।
लेट्स सी आपके मन में ये 7 ऑफ सोर्ड्स क्या है। What is this 7 of swords for Virgo? You know this person is very deceptive. आपको पता है इस पर्सन के बारे में। Oh my God, you are protecting yourself from this energy. You are ये क्या Virgo? मुझे ऐसा लग रहा है that you are protecting yourself. You are wearing a mask also and you are protecting yourself also. That mask is your protection. That mask is your protection, Virgo. मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत कोल्ड हो गए हो उस पर्सन के साथ. You want to remove this coldness, but you at the same time आप नहीं चाहते. You are not at all happy with this person. आपके मुझे इस पर्सन को लेकर I'm sorry to say Virgo, but you are in a fighting mood. You are not in a full-fledged form of. I'm not saying कि आप नहीं चाहते रिश्ते को ठीक करना, but you know you have seen the good and bad about this person, and the bad, जो bad आपने इस person का देखा है, you don't want this again. आप ये bad दोबारा से देखना नहीं चाहते हो. So somewhere आप इस चीज़ को नहीं चाहते हो Virgo. You are protecting. Let me see that क्या आप दोनों के बीच में reconciliation होगा या नहीं. Let me see this. You are protecting. आपको पता है. Maybe you are wearing a mask of being humble, something like that. I'm sorry to say, but जो cards में आएगा मैं वही बताऊंगी. Maybe you are wearing a mask. You genuinely don't want any connection with this person. You also want to end you have already ended Virgo. आपने already end कर दिया है relationship, but I think that something is happening जिसकी वजह से आपको ये शायद मास्क पहन के घूमना पड़ेगा. वो कहते हैं ना कि बाहर pollution है तो आपको मास्क पहनना पड़ेगा, अदरवाइज ब्रीदिंग इश्यूज हो जाएगा. तो वही चीज़ है, आपको किसी कारणवश बाहर जाना पड़ रहा है, आउट ऑफ द वे. ओके, सो लेट्स सी कि क्या आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन होगा या नहीं होगा. Virgo and this second person. Will there be a reconciliation, universe? Please tell me. Oh my God. Virgos, there is a reconciliation happening for sure. बट ये जो रिकन्सिलेशन होगा इज गोइंग टू टेक यू लेफ्ट एंड राइट, एंड यू आर एन एम्परर वर्गो. सो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हर्टफुल चीज़ें आपको शायद बोली जाएंगी, बहुत आपको सुनना पड़ेगा. यू विल हैव टू हियर अ लॉट ऑफ बुलशिट. आई एम टेलिंग यू, मैं पहले से आपको बता रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें होने वाली है थ्रू मैसेजेस, थ्रू टॉक और समथिंग. मुझे मैसेज ज़्यादा कन्वे हो रहा है कि थ्रू मैसेज आपको कोई कुछ सुनाएगा, बहुत बुरी तरह से राइट एंड लेफ्ट सुनाएगा या सुनाएगी, वॉट एवर. ओके, एंड कुछ हिडन इंटेंशंस होंगे इस पर्सन के आपको लेकर. इस पर्सन के इंटेंशंस आपको लेकर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, मिस्टीरियस है. somewhere you will feel very disheartened also, but at the same time this will be, I think this person is feeling very heavy. This person needs a treatment. इस पर्सन का दिमागी हालत का ट्रीटमेंट होना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत टॉक्सिक है और बहुत गलत चीज़ें ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं. ओके, सो मुझे रिकन्सिलेशन जो है, मुझे रिकन्सिलेशन दिख रहा है, बट नॉट इन अ वेरी गुड वे. बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट वर्गोस. मुझे रिकन्सिलेशन दिख रहा है, बट नॉट इन अ वेरी गुड वे. समबडी वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस समथिंग टू यू इन अ वेरी ब्रूटल वे. कोई ब्रूटल तरीके से आपको कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ब्रूटल तरीके से, बुरी तरीके से आपको कुछ चीज़ें ये पर्सन बताना चाहते हैं.
ओके बुरी तरीके से। सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है, लेट्स सी आपके लिए व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू, लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू, के लिए गाइडेंस क्या आता है वर्गोस। 4 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा वर्गोस, मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, आपके मन में ना किसी पर्सन को लेकर ना बहुत गंदे ग्रजेस रखे हुए हैं एंड यू नीड टू रिलीज सम दैट, बिकॉज कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं। मे बी यू आर कंट्रोलिंग और देर इज़ सम टॉक्सिक वे और समवन होल्डिंग सच, मे बी आप भी होल्ड कर रहे हो कुछ चीज़ें, सो यू हैव टू लेट गो ऑफ। आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये जो चीज़ें आप होल्ड कर रहे हो ये आपकी एनर्जीज़ को भी ब्लॉक कर रही हैं, ये आपके मनी को भी ब्लॉक कर रही है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो रिलीज पीपल, रिलीज द सिचुएशन, रिलीज एवरीथिंग। डोंट थिंक बैड अबाउट द पर्सन। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, बट कुछ चीज़ों को आप लेट गो करने की कोशिश करिए एंड यू विल सी दैट इट इज़ गोइंग टू हैपन इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे। जो चीज़ें अभी इस तरीके से हो रही हैं, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हैपन इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे। तो ट्राई टू मेंटेन दैट बैलेंस, ट्राई टू रिस्पेक्ट द पर्सन एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट योर थिंग्स एज वेल। ओके, किसी को रिस्पेक्ट करना, किसी की बुराइयां लेना डज नॉट मीन दैट आप बुरे हो गए हो या फिर आप छोटे पड़ गए हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी हम लोगों की अच्छी चीज़ों को याद नहीं करते हैं, तो इस टाइम में, इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको उनके अच्छी चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है। पुरानी टॉक्सिसिटी को आपको अपने मन से हटाने की ज़रूरत है। ओके, बिकॉज दिस सिचुएशन इज़ वांटिंग पीस, there has to be peace proposal. Okay, so this situation at this time wants peace, reconciliation, and peace is the only solution for your karmic things, because things are very karmically attached and you have to delete them, Virgo. ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट बोनस रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल। नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।